दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलोन एनर्जी को जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से पेनल्टी का नोटिस भेजा गया है, साथ में गुजरात जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको पेनल्टी का नोटिस गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, किस हिसाब से उनको नोटिस भेजा गया है और आगे सुजलोन क्या स्टेप उठाने जा रही है, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और क्या इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट सुजलोन के ऊपर देखने को मिल सकता है वो भी जानेंगे। वैसे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से सुजलोन में जो तेजी बनने लगी है, इसके पीछे जो रीजन है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय सुजलोन में एक शानदार तेजी आ सकती है? क्या सुजलोन आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या सुजलोन के अंदर पॉजिटिव पहलू है और क्या इसके निगेटिव पहलू है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे के कारोबार की बात करें, सुजलोन में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तेजी बड़ी तो नहीं बनी, इसके पीछे रीज़न था कि निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी और BSE सेंसेक्स में भी गिरावट थी, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बनी। लेकिन फिर भी लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है, जो सुजलोन में फिर से माहौल पॉजिटिव बनने लगा और सिर्फ सुजलोन में नहीं, JP पावर हुई या फिर रिलायंस पावर, सब में तेजी बनने लगी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है FII का। FI बाजार में फिर से लौट के आए। अब आप देख ही सकते हो कि सुजलोन में लगातार FI अपनी खरीदारी को बढ़ा रहे। आप ये देख सकते हो मार्च में उनकी 7.64% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 7.79% हो चुकी है और सितंबर 2023 तक आते हुए 10.88% तक आ गई है। तो FI जम के खरीदारी करे, लगातार सुजलोन में उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और भरोसा कर रहे हैं FI सुजलोन में। और ऊपर से अब देखें तो MSCI इंडेक्स का हिस्सा भी बन चुका है। मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में आने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर जो ग्लोबल इंडेक्स को देखकर निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी सुजलोन में आने लगा है और नतीजा ये कि इसमें तेजी की संभावना बनने लगी है। अब आप देख ही सकते हो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से FI बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। 27 दिसंबर को उन्होंने 2926 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 28 दिसंबर की बात करें उन्होंने 4358 करोड़ की नई खरीदारी की और 29 दिसंबर की बात करें तो उन्होंने 1459 करोड़ की खरीदारी की। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से FI लगातार बायर बने, वो बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके और बिल्कुल 3 दिन से ही सुजलोन में तेजी बननी शुरू हुई है। अब आप ये देख ही सकते हो 27 दिसंबर को स्टॉक 37.05 के आसपास था, जहां पे 0.4% की तेजी बनी। 28 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 38.15 के आसपास रही, जहां पे 3% की अच्छी खासी तेजी बनी। और 29 दिसंबर की बात करें स्टॉक 38.20 के आसपास है, जहां पे 0.1% की तेजी बनी। तो जिस तरह से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से FI बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि FI सुजलोन में निवेश शुरू कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपर और लोअर सर्किट का दौर भी रुक गया है। ये बहुत अच्छी बात है सुजलोन की सेहत के लिए। इसका मतलब ये है कि ASM की लिस्ट में से जो इसका स्टेज 4 है उससे नीचे आने की संभावना बन जाएगी और बहुत जल्द कंपनी को ASM लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है। तो आने वाले समय ये पॉजिटिव संभावना सुजलोन के लिए बन रही है। FI की एक तरफ से तो खरीदारी का माहौल बनना और दूसरी तरफ अपर लोअर सर्किट के दौर से इसको बाहर निकल जाना, ये सुजलोन की सेहत के लिए अच्छा है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सुजलोन में बड़ी तेजी क्यों नहीं बन पा रही है, तो इसके पीछे एक और इकलौता रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक ने एक जबरदस्त दौड़ लगाई और वो भी काफ़ी कम समय में। 8.5 के आसपास स्टॉक था 19 मई 2023 को स्टॉक। अब आप ये देख ही सकते हो ये पीरियड बहुत लंबा चला जब स्टॉक 8.5 के आसपास रहा। कम से कम साल से 1.5 साल तक ये 8.5 के आसपास ही रहा। काफ़ी लोग हैं जो परेशान हो गए थे। मैं लगातार उस पर वीडियो बनाता था, कहते थे कि आप क्यों इस पर वीडियो बनाते सर, ये स्टॉक तो दौड़ता नहीं, मरा हुआ स्टॉक है। लेकिन अब आप ये देख ही सकते हो जब इसने दौड़ना शुरू किया तो ये आप ये देख ही सकते हो, ये स्टॉक 17 नवंबर 2023 को 44 की हाई बना दिया। तो 8.5 से जो दौड़ा 44 तक पहुंचा और ये पीरियड 6 महीने का है। तो 6 महीने में जो लोगों की रकम है वो 5 गुना हो गई। अब इतनी बड़ी भयंकर तेजी के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का ही मामला है। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर ने, मैंने कहा है कि आपको बार बार कि ये 20 रुपये से नीचे उन्होंने खरीदारी की है, उनके पैसे कम समय में डबल हुए, वो प्रॉफिट बुक करे और इस वजह से एक बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन जल्दी जैसे कि एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है अभी ये स्टॉक 35 के नीचे जाने की संभावना कम बनने लगी है, क्योंकि बाजार भी पॉजिटिव बना है और इसमें निचले लेवल से लोगों को मौका मिल चुका है 2 बार 35 के आसपास खरीदारी का। तो ये अब यहाँ से एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान GST डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है यहाँ पे सुजलोन एनर्जी के ऊपर।
तो देख सकते हो कि राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट ने करीब 1.36 करोड़ की इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। तो यह जो पेनल्टी लगाई इसके पीछे वजह बताई गई है, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अंदर जो इनका जो इनपुट क्रेडिट टैक्स है वो यहाँ पे इन्होंने जो इनपुट क्रेडिट टैक्स में एक्सेस उठाया उसी को लेकर ये पेनल्टी लगाई गई है कि यह इसमें इनपुट टैक्स में इन्होंने यहाँ पे देख लो जो अकाउंट के साथ में मेल नहीं खा रहा है, जो भी है यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है और इसीलिए इनको पेनल्टी लगाए कि इन्होंने जीएसटी हो सकता है कि कम पे की हो। तो यहाँ पे इसके खिलाफ अब यहाँ पे आगे अपील करने को सुजलॉन ने कहा है कि वो आगे अथॉरिटी में अपील करेंगे, यानी वो अभी फिलहाल ये पेनल्टी नहीं भरेंगे बल्कि वो अपनी बाजू जो भी है उसको क्लियर करेंगे कि हमने अपने हिसाब से कोई गलत नहीं किया है। तो यहाँ पे इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को दे दी गई है। दूसरी इनको नोटिस गुजरात जीएसटी की तरफ से भी मिली है, यह 29 तारीख की नोटिस है जिसमें गुजरात जीएसटी की तरफ से भी इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो राजस्थान जीएसटी डिपार्टमेंट के बाद में गुजरात जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 8,41,120 करोड़ की जीएसटी की पेनल्टी लगाई गई है। और देख सकते हो कि यह मामला भी वही है 2017 से लेकर 18 का जीएसटी इनपुट क्रेडिट टैक्स का है। अब यहाँ पे भी सुजलॉन की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी उनका कहना है कि हम आगे अथॉरिटी में अपील करेंगे इस मामले को लेकर। तो फिलहाल इससे उनका ये भी कहना है कि हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कारोबार वैसे ही चलेगा और ये अमाउंट बहुत कम है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये इन्होंने जीएसटी में किसी प्रकार की हेरफेर की है या कोई टेक्निकल इशू हुआ है, किस वजह से हुआ है वो आगे जाके अपील में पता चलेगा, लेकिन सुजलॉन के कारोबार से इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बार सेंटीमेंट थोड़े से इससे बिगड़ते हैं, लोगों के मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन के पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट निगेटिव है वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 5,990.16 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी निगेटिव है और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 1.14% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,428.69 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 2,849.01 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 78.11% की शानदार ये जंप देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 102.29 करोड़ के आसपास रहा। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जो 276.35% की ज़बरदस्त जंप दिखा चुके हैं, तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73 है, ये हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अब आप ये देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो वो पूरे साल के हिसाब से, काफ़ी लोग करेंगे अभी तो इसका डेट तो है नहीं, तो ये पूरे साल का एवरेज लिया गया है। अभी फिलहाल कंपनी डेट फ्री हो गई, तो इसको भी हम एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट ही समझेंगे। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो 259% है, मोर देन 20% है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, म्यूचुअल फंड है, भरोसा जताया इसके ऊपर। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव है प्रमोटर की होल्डिंग में, प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। ये उसके पीछे वजह कि इन्होंने QIP लाया था, इस QIP में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02 है, हायर देन 1.5 है, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये कंफर्टेबली अपने पेमेंट को चुका सकते हैं, उनके पास अब वो सारी साधन सुविधाएं हैं, उनके पास इस समय 600 करोड़ का कैश फ्लो भी है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के जो शेयर है वो जीरो प्लेज, यानी कोई शेयर गिरवी नहीं, सारे प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। तो यहाँ पे अगर आप निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 4 दिखाई देंगे, वैसे यहाँ पे रियल में देखें तो 2 ही दिखाई देंगे, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो भी सुधर चुका है और प्रमोटर ने अपने जो शेयर गिरवी रखे थे वो यहाँ पे छुड़ा लिए गए। और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो सबसे जो बड़ी बात है कि शेयर होल्डिंग जो डिक्रीज है उसके पीछे वजह रही कि इन्होंने QIP लाया, जिससे इन्होंने अपनी चिंताओं से बाहर निकले। अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल पॉजिटिव पॉइंट 7 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है आप देख सकते हो कि पॉजिटिव पॉइंट का ही है निगेटिव पॉइंट के मुकाबले, इसका मतलब सुजलॉन का सेहत अच्छी है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का ये मौका तलाशें और सुजलॉन में खरीदारी शुरू कर दे, आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।